हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशीष भटनागर हाजिर हूँ आपके साथ निर्देशांक ज्यामिति का आगे का पार्ट लेकर। तो चलिए आइए देखते हैं। इस वीडियो से पहले यदि आपने इस निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना। उसको समझने के बाद ये आज जो अपन सूत्र लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति के सूत्र, इनको समझिएगा, ठीक है। तो अपन ने कल पढ़ा था भाई एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक्स अक्ष, थोड़ा सा देख लीजिए उसके बारे में भी। इधर नेगेटिव एक्स होता है, इधर नेगेटिव वाई होता है, ये होता है मूल बिंदु। हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमको दो निर्देश की जरूरत होती है। तो वो दो निर्देश जो होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं। एक्स अक्ष वाले निर्देश को पहले लिखते हैं, वाई अक्ष वाले निर्देश को उसके जस्ट बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे का हिस्सा अपन शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। इसके निर्देशांक कुछ भी है, माना कि 6 और 2 है, और इस बिंदु के निर्देशांक मान लीजिए 2 और 5 है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर अपन को निकालना हो, सबसे पहला सूत्र और सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है ये, इससे परीक्षा में कई बार सवाल आते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अगर ये अपन को निकालना है, देखिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ इन दोनों बिंदुओं को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु, देखो बिंदु को अपन दर्शाते हैं एक्स और वाई से। ये मैंने तुमको कल भी बता दिया था, एक्स अक्ष के निर्देश को इधर और वाई अक्ष के निर्देश को इधर लिखा जाता है। इसमें यहाँ पे चूंकि अपन को दो बिंदु की जरूरत है, तो अपन दो बिंदु को इस प्रकार तो लिख नहीं सकते दोनों एक्स और दोनों वाई, क्योंकि अपन कंफ्यूज हो जाएंगे दोनों एक्स और दोनों वाई लेंगे तो। इसलिए अपन इसको यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 मान लो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दो बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 के बीच की दूरी। देखो बहुत आसान सा फॉर्मूला इसका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, अपन इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको घटा के यहाँ से इसको घटा के, खैर वो अपन आगे देखेंगे। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, मान लीजिए दो बिंदु है ए और बी, इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक अपन को निकालना है। मान लो कि यहाँ पर कोई बीचों बीच इसके एक बिंदु है P, जिसके निर्देशांक कुछ भी हो सकते हैं। इसके तो भाई x2 y2 है, इसके x1 y1 है। माना जब P के निर्देशांक क्या है, वो x और y है। देखना कैसे निकलेगा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु क्या है, मध्य बिंदु x y के निर्देशांक बराबर x बराबर, यानी इसका मान कैसे निकलेगा, x1 में x2 को जोड़ देना और 2 का भाग लगा देना, ठीक है। और y निकालने के लिए क्या करोगे, y1 में y2 जोड़ देना, y1 प्लस y2, जो भी आंसर आएगा उससे 2 का भाग लगा देना। तो इस प्रकार x और y, इस x का ये और y का इतना बड़ा मान, x का ये वाला पोर्शन और y का ये वाला, तो इस प्रकार अपने पास x और y दो बिंदु आ जाएंगे, जो क्या होंगे, बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होंगे। ये दो थे। इसके आगे देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब एक चीज और इसमें तीसरा और इम्पोर्टेंट सा सूत्र है। माना कि ये लाइन सेगमेंट है, इसको कोई बिंदु P जो है, मान लो यहाँ पे नहीं है ये P, थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ पर है P, ये P यहाँ पर है, P के निर्देशांक है x और y। ये P जो है, इस बिंदु को
किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो अपन मानेंगे यहाँ पर m1 और m2 में विभाजित कर रहा है। फिर कुछ तो अनुपात होगा। मान लिया जाए ये लाइन अगर 2 मीटर है तो ये आधा मीटर है और 1.5 मीटर है, तो इसका रेशियो होगा कुछ ना कुछ। इसी प्रकार से इसका जो अनुपात है वो m1 और m2 मानते हैं अपन। तो देखना मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को बिंदु P जो है P का निर्देशांक क्या है, x y m1 और m2 में विभाजित करता है। m1 व m2 में विभाजित करता है। तब अपन को अगर P के निर्देशांक निकालने हैं, P x और y के निर्देशांक निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे देखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बड़ा सा P लिख रहा हूँ। P इतने में मैं x लिखूंगा और इतने में मैं लिखूंगा y। कैसे लिखेंगे देखना, mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2। ये इतना बड़ा जो भी आएगा वो x आएगा। यहाँ पे देखना my प्लस my m1 प्लस m2, ये इतना बड़ा जो भी आएगा यहाँ पर y निर्देश आएगा। तो देखो इसमें एक चीज और है, 12-21 भाई याद करने का तरीका है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि m1 x1 है या m2 x1। तो सबसे बढ़िया तरीका है mx प्लस mx अपॉन m1 प्लस m2 my प्लस my बटा m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 दोनों में सेम है, 12-21 दोनों में सेम है। इस प्रकार इसको जो भी हल करेंगे वो यहाँ पर x के निर्देश आ जाएंगे, इसको हल करने पर y के निर्देश आ जाएंगे। इस प्रकार ये जो है अपना इसका p के निर्देशांक अपन को प्राप्त हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है इसके अंदर, वो भी देख लो। माना इस प्लेन में काट दिया मैंने, 3 बिंदु है। कितने बिंदु है, 3, जिसके कुछ भी निर्देशांक हो सकते हैं। इधर बना लेता हूं मैं इसको। माना ये 3 बिंदु है, ये क्या है, 3 बिंदु है। इन 3 बिंदु के कुछ भी निर्देशांक होंगे। माना x1 y1, इसके हैं x2 y2 और इसके हैं x3 और y3। तो इन तीनों बिंदुओं को यदि आपस में अपन मिला दें इस प्रकार से, तो क्या बन गया भाई, ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल बना है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र देखो, इसको लिखने में तो ऐसा डरावना लगता है, पर अगर इसको सही तरीके से लिखा जाए तो बहुत ही आसान बन जाता है। आज अपन उसको आसान कैसे लिखेंगे उसका तरीका सीखेंगे। देखना, इस त्रिभुज से बनने वाले, इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लाइन वगैरह आप लिख लेना। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो इस प्रकार लिखा जाता है। देखना, 1/2 लगाना। उसके बाद ध्यान समझना कैसे लिखेंगे इसको। x1 लिखना, फिर लगाना कोष्ठक, फिर लिखना x2, फिर लगाना ब्रैकेट, फिर लिखना x3 और फिर लगाना ब्रैकेट। ये कोष्ठक यहाँ से इसे क्लोज कर देना। क्या करा भाई, अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं करा। 1/2 लिखा, x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 और ब्रैकेट। फिर देखना क्या करेंगे, y माइनस वाई, यहाँ पर भी y माइनस वाई और यहाँ पर भी y माइनस वाई। सेम है, कुछ भी नहीं किया है। y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई, तीनों में सेम करना है। अब जो तुमको याद रखना है, वो कुछ डिजिट याद रखना है, वो इनको रट लेना एक बार। 23, 31, 12, ये तुमको याद करना है।
देखो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा तुमको, 10वीं क्लास के विद्यार्थी हो आप, है ना, तो इतना तो बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 23, 31 और 12। इस प्रकार ये जो सूत्र है बहुत आसान बन जाता है अगर आप इसको इस तरह से नहीं याद करेंगे और इस प्रकार याद करेंगे x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार याद करने में क्या होता है कि अपन भूल जाते हैं, ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ। तो इस प्रकार अपन अगर इस ऐसे याद रखेंगे इसको तो अपने लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सबसे पहले अपन ने 1/2 लिखा था, x1 फिर ब्रैकेट फिर x2 फिर ब्रैकेट फिर x3 फिर ब्रैकेट, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर y माइनस वाई वाई माइनस वाई वाई माइनस वाई और एक डिजिट याद रखा अपन ने 23, 31, 12, उसको यहाँ पे फिट कर दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक फार्मूला और है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का जो केंद्रक है वो अगर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो भाई केंद्रक है तो केंद्रक के भी कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, माना उसके निर्देशांक x और y हैं। तो केंद्रक निकालने के जो फॉर्मूला है वो कैसे निकालेंगे। माना ये केंद्रक जो है अपना P है और इसके निर्देशांक यहाँ पे x लिखेंगे अपन, यहाँ पे y लिखेंगे। बहुत सिंपल है, देखना x1 प्लस x2 प्लस x3/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इस प्रकार इसको सोल्व करने पर x का मान आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर y का मान आ जाएगा। ये जो सूत्र है तुमको और आसानी से तब समझ में आएंगे जब अपन इनसे संबंधित सवाल करेंगे। तो इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसमें अपन इससे संबंधित सारे सवाल करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें एक चीज़ और मैं कल बताना भूल गया था बेसिक वाले में, ये जो अपना x और y बताया था, इस x अक्ष को और इस y अक्ष को, इस y अक्ष में पिछली बार एक प्रश्न आया था कि x अक्ष का जो बिंदु, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। x अक्ष पर, केवल x अक्ष पर, x अक्ष पे अगर कोई बिंदु होगा तो उस पर y का मान 0 होगा। तो देखो x अक्ष पे यहाँ पे बिंदु बनाएंगे अपन, तो x पे तो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन y का मान क्या होगा 0 होगा। तो x अक्ष पे किसी बिंदु के निर्देशांक लिख लेना इस चीज को, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, x अक्ष पर कौन 0 होता है, y 0 होता है। तो ये हो जाएगा x और 0। ये पिछली बार एग्जाम में आया था, इससे संबंधित प्रश्न, मुझे पूरा तो याद नहीं है किस प्रकार का था वो, पर इससे संबंधित था। y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, y अक्ष पर क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। ये चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। y अक्ष पर x 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0y। और मूल बिंदु के निर्देशांक तो आप जानते ही हैं। एक चीज और इसमें देखना, ये जो y अक्ष होता है इसको बोलते हैं अपन ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या बोलते हैं, ये तो जानते ही होंगे खैर आप। और ये जो x होता है इसको क्षैतिज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अपन जो है अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।